आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस साल के बड़े मार्के से जो अभी तक जारी है। वो 13 फरवरी की तारीख थी और 13 फरवरी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े अनाज पुररूस करने वाले सूबे पंजाब से, हरियाणा से, 2 इलाकों से किसान निकल पड़े थे। वो एमएसपी की मांग को लेकर निकल पड़े थे और किसानों ने इससे पहले सरकार के साथ मीटिंग की। एमएसपी की मीटिंग जब नाकाम हुई तो किसान चल पड़े और जब किसान निकल पड़े तो रास्ते में रुकावटें सरकार ने खड़ा की। ये किसान दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए शंभू बॉर्डर पे पहुंचे तो किस सरकार की तरफ से जो सामने रुकावटें खड़ी थी उन रुकावटों के बीच में शंभू बॉर्डर पर टेंट भी लगे, तो टेंट के साथ साथ खीमे तंबू लगे, तो तंबू के साथ साथ यहाँ लंगर भी लगे। किसान शंभू बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर से आगे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इस बीच में सरकार भी सामने आई। कहीं टीयर गैस छुए, कहीं सरकार और मुजाहिरीन के दरमियान, किसानों के दरमियान पथराव के वाक़ात भी देखने को मिले, लेकिन बातचीत का सिलसिला भी देखने को मिला। और इसी बातचीत के बीच में कल शाम को बातचीत का एक और दौर भी चला है। कल चंडीगढ़ में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और इस बातचीत के बाद किसानों का हवाले से फिलहाल जो सिचुएशन है वो निकल के आ रही है। उनका यही कहना है कि बातचीत हो रही है, कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सरकार कहती है किसानों को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। 18 फरवरी को एक और मीटिंग होने जा रही है चंडीगढ़ में, जो तीसरे दौर की बातचीत हुई उसमें जो किसान लीडरान का मानना है कि तमाम मुतालबात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, असल हल तलाश करने के। और हम भी अपने सभी भाइयों को नहीं, अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा चलिए बैठकों का दौर चलेगा, बैठकें होंगी। आगे बढ़ने की बात जो उस तरफ बताई जा रही है वो यही है कि आगे बढ़ने की बात नहीं होगी। सीधा नवदीप छापड़ा हमारे साथी हैं, पंजाब में हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, कल रात को जो बातचीत का सिलसिला चला था क्या किसी अंतिम निर्णय पे पहुंच चुका है, नतीजे पे पहुंच चुका है, या फिलहाल गतिरोध जारी है? देखिए सर, बिल्कुल रात भी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बैठक काफी लेट शुरू हुई, करीब 8:30 के आसपास बैठक शुरू हुई और रात को 1:30 बजे बैठक खत्म हुई। और उसके बाद तमाम मंत्री, किसान नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री को बैठक में शामिल थे, वो भी मीडिया को ब्रीफ करते हुए नजर आए। जिन मुद्दों को लेकर, किसानों मांग को लेकर पहले रार था, उसी को लेकर ज्यादा चर्चा रही कि एमएसपी जो है उसको कानूनी रूप दिया जाए, एमएसपी को डिक्लेयर किया जाए, उसके लिए कानून लाया जाए। और दूसरा जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों का दुगना मोल दिया जाए लागत के अनुसार। और तीसरा किसानों का कर्जा। और इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री बार बार कह रहे थे कि इस मामले में कमेटी बना दी जाए और उसमें किसानों को शामिल कर लिया जाए और टाइम बाउंड करके हम उस पर फैसला ले लेंगे। इतनी जल्दी फैसला नहीं हो सकता, लेकिन किसान इस बात पर अड़े रहे कि 3 मामलों में से अगर हो सकता किसी एक मामले पर भी सीधी राय बनती तो शायद मामला हल हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से बार बार यही कहा गया कि ये तीनों ऐसे मामले हैं जिस पर सीधा फैसला लेना मुश्किल है, क्योंकि असर पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पड़ेगा। क्योंकि सभी फसलों पर दुगना रेट देना, अचानक से उसको एमएसपी के दायरे में लाना, या फिर इतना लाखों करोड़ का जो कर्ज है किसानों के ऊपर, इतनी जल्दी उसका अनुमान नहीं लगाया जाता था। क्योंकि सहकारी सोसाइटीज हैं, सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, कई तरह के अलग अलग कर्ज है, उसका अनुमान लगाना इतना जल्दी मुश्किल होगा। तो यही कारण था कि एक बार फिर रविवार का समय जो है डिक्लेयर कर दिया गया है और रविवार फिर किसान बैठेंगे। लेकिन किसानों ने जरूर कहा, आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सनम, उसमें उन्होंने कहा कि अगर रविवार को हल नहीं निकलता तो हम ज्यादा देर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि धरने पर भी जो लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं सनम उनका भी धैर्य जो है वो खत्म हो रहा है और उनका संयम भी टूट रहा है। और उनका मानना है कि इतनी देर वो यहाँ पर लोग और होकर नहीं बैठ सकते, अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। तो ऐसे में जो किसान नेता है उनको भी डर है कि अगर वो ज्यादातर युवाओं को यहाँ पर रोक कर रखेंगे, बार बार बैठकों के जरिए उनको बहकाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ पर धरने पर बैठे, वो वापस गांव लौटना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में अब
उनके सामने बड़ी चुनौती है। और यही कहा जा रहा है कि अगर रविवार रात को जो बैठक होनी है, 6 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है सेक्टर 26 के अंदर, अगर उसमें कोई हल नहीं निकलता, किसान संतुष्ट जो है वो नहीं हुए, तो सोमवार की सुबह जो है एक बार फिर जो चाहे वो खनौरी बॉर्डर है, चाहे वो शंभू बॉर्डर है या बाकी जितने बॉर्डर है, वहां पर एक बार फिर जो है तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है सर। नवदीप, अभी जो किसान जो हैं, जो टेंट उन्हें लगा रखे हैं, तंबू गाड़ रखे हैं, उसके साथ साथ लंगर लगा रखे हैं, तो वहां पे क्या सिचुएशन है, क्या ये एटमॉस्फेयर वहां का क्या है? ये जो वहां पे प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं, प्रोटेस्टर्स पहुंचे हैं, गांव देहात से पहुंचे, क्या वो अभी सेटिस्फाई जो बातचीत चल रही है, या अभी उनमें वो जोश है कि नहीं आगे बढ़ो? यूजुअली होता है ना कि आगे बढ़ो, हम पीछे नहीं रहेंगे, तो क्या सिचुएशन वहां की है? बिल्कुल सर, थोड़ी देर पहले हम बॉर्डर से होके आए तो वहां पर जो युवा थे, वहां पर जो किसान बैठे हैं, उनके अंदर जोश वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दबी जुबान के अंदर निकलकर जरूर सामने आ रही है कि या तो दिल्ली चलो या फिर वापस गांव लौटो। तो कहीं ना कहीं हम बीच में नहीं रहने वाले। तो यही कारण है कि अब रविवार का जो वक्त है वो कहीं ना कहीं अंतिम एक डेडलाइन जरूर मानी जा रही है। और अगर रविवार के दिन हल नहीं होता तो उसमें जो बहुत सारे युवा हैं वो अपने आप या तो दिल्ली के लिए कॉल लेंगे या फिर वो वापस गांव लौटना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में किसान यूनियन को भी डर है कि उनके साथ जो इतनी बड़ी लोगों की स्ट्रेंथ है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेक आएगा, तो इसी वजह से भी उनको फैसला लेना पड़ेगा। फिलहाल लोग बैठे हैं क्योंकि 2 दिन पहले ही एक तरह से हम कह सकते हैं सीज फायर की कॉल जो थी वो कहीं ना कहीं ले ली गई थी, और यही कारण है कि कल भी बॉर्डर पर कुछ नहीं हुआ हलचल। आज भी जो लोग थे वहां पर आराम से बैठे हैं, झंडे गाड़कर आपस में बातें हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, नेता वहां पर मौजूद है, लंगर चल रहे हैं। लेकिन दिल्ली जाने का फैसला जो है वो रविवार रात को ही उसके बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। नवदीप, एक और सवाल, पिछली बार क्योंकि हमने उसको पूरा कवर किया, हम खुद वहां तक गए थे, बॉर्डर्स पे गए थे, तब एक कंट्रोल्ड कमांड था, तब एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड वो प्रदर्शन था। क्या अब की बार भी आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड है, पूरी तरह से कंट्रोल एंड कमांड में है, जो नेताओं की बात सुनी जा रही है, उनके से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग हैं, उनके वो सब बातें उनकी मान रहे हैं, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हड़बंग मच सकती है? देखिए, पहले दिन जो हालात हुए, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने आज कुछ पत्थरबाजी के वीडियो जारी किए हैं, तो अब उसको भी किसान नेता आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आखिरकार ये लोग कौन थे। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से डिनाई भी किया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्व जो हैं वो बार बार आकर जो है वो माहौल खराब करते हैं, वो उधर उकसाने का प्रयास करते हैं, और सीधा कहीं ना कहीं दबाव जो है वो किसानों के ऊपर आता है जनाब। और आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मीडिया के कुछ लोग वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो 2 से 3 लोगों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ भी बदतमीजी की गई, और उसके लिए बकायदा कल किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से माफी भी मांगी थी। और उन्होंने कहा था कि वो लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे लोग कौन हैं, और आगे से वो सभी को एक तरीके से उन्होंने वार्निंग भी की कि कोई भी मीडिया, चाहे वो नेशनल मीडिया है, चाहे वो लोकल मीडिया है, या पंजाब का मीडिया या सोशल मीडिया, उन पर इस तरीके से बदतमीजी जो है किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कमांड के अंदर पहले के मुकाबले थोड़ी परेशानी जरूर है, क्योंकि पिछली बार जो आंदोलन हुआ था वो इसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा रश था, और इतने बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना वाकई एक बहुत बड़ी कमांड जो थी। लेकिन इस बार शायद थोड़ी वो कमी जरूर नजर आ रही, लेकिन एक दिन पहले जिस तरीके से चीजें घटनाएं सामने आई थी उसको लेकर किसान नेताओं ने कुछ ना कुछ कंट्रोल जरूर किया, और यही कारण है कि कल भी बॉर्डर के ऊपर कोई हिलजुल जो थी वो सामने नहीं आई, और आज भी जो शांति बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है उसकी यही नतीजा है कि कहीं ना कहीं नजर जो है वो नेताओं की तरफ से जरूर रखी जाए। मैं नवदीप, संक्षेप में लास्ट पे आपसे एक और सवाल जो मैं जानना चाहूंगा, मैं पिछला जो प्रदर्शन था किसानों को उसको कवर भी किया हूं, तब मेन स्ट्रीम के बजाय सोशल मीडिया को बड़ा यूज किया किसानों ने, और यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको बहुत, अब की बार वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया दोनों इस पे उतनी नजर नहीं रख रहे हैं, और दोनों ज्यादा इतनी कवरेज नहीं दे रहे। कोई कारण है इसका, या अब की बार उतना इन्फ्लुएंस या उतना दम हम नजर नहीं आ रहा है? देखिए, एक चीज सर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। पिछली बार जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस आंदोलन से ठीक पहले पूरे पंजाब और हरियाणा के अंदर एक वेव बनाई गई थी उस आंदोलन को लेकर। लगातार बैठकें हुई, लंबे समय तक चक्के जाम होते रहे पंजाब के अंदर, और दिल्ली चलो का जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले पंजाब के अंदर एक लंबा मोर्चा जो था वो शुरू हो गया था,
और उस मोर्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी फैन फॉलोइंग जो थी वो लाखों करोड़ों में थी। जैसे कि हम पंजाबी सिंगर की बात करें, और आपको याद होगा उस वक्त कोई भी ऐसा पंजाबी सिंगर नहीं था जो धरने में नहीं पहुंचा होगा, लेकिन इस बार एक भी बड़ा चेहरा जो है वो धरने के अंदर ऐसा शामिल नहीं है, चाहे वो पंजाबी सिंगर हो या पंजाबी एक्टर हो या पंजाबी एक्ट्रेस हो। लेकिन तब पंजाब के बॉलीवुड के तमाम जो सितारे थे, बड़ा से बड़ा सितारा, उन्होंने अपने गीत निकाले, किसानों के ऊपर बड़े बड़े गीत गाए गए, और यही कारण था कि तब सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बूम मिला था, और वो बहुत बड़े चेहरे भी थे। यही कारण है कि वो चेहरे भी नदारद हैं, और जो लीडरशिप है कहीं ना कहीं वो शायद सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं है। और यही कारण है कि उस वक्त किसान आंदोलन पर कई बड़े पेज बने, पंजाब से कई सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल खड़े हो गए, और वो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना था। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी के अंदर, और वो भी दूसरी बात एक सनम ये भी है कि पिछली बार 32 की 32 यूनियन पंजाब की एकजुट थी, लेकिन यही यूनियन अब पंजाब के अंदर 3 से 4 हम कह सकते हैं हिस्सों में बंट चुकी है, और यही कारण है कि उसकी अगुवाई, नेतृत्व, सोशल मीडिया, तमाम चीजों में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो कमी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छापड़ा, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथी पंजाब में, और पंजाब में किसानों का मोर्चा, और इसी मोर्चे में जिस तरह हमने भी बताया और हम जो अब तक अखज कर चुके हैं, जो निकाल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि अब की बार ये किसानों का मोर्चा जो है उतना अभी जिस तरह पिछली बार था, और नवदीप भी बता रहे थे कि पंजाब में तब सारा जो इंटायर पंजाब की जो टॉप क्लास फर्टिलिटी है वो सब इसमें थी। अब की बार कोई उस तरह से पहले से शुरुआत नहीं की गई, बल्कि चढ़ दौड़े, और चढ़ दौड़े में अब की बार शंभू बॉर्डर पे रुके हैं। और अब देखना होगा कि सरकार के साथ जो बातचीत है उसका अगला दौर जो है उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल किसानों ने अगले दौर तक के लिए रुको देखो वाली पॉलिसी अपनाई है, लेकिन बातचीत का जो दूसरा दौर है, क्या उसमें सरकार मानेगी, या सरकार जो है टाइम गेन की पॉलिसी इख्तियार करते हुए बिलाखिर इन किसानों को घुटने टेकने पे मजबूर करेगी। किसानों की तारीख, एक रुख, और एक रुख के साथ आपको बताते चले जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की भी बात हो रही है। इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ होगा बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज, 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के